गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम +2 क्लास की 12th क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए, बात चल पड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो नाम से इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, जोड़ लो इसी बात से। इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इसका मतलब इसमें कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो केमिस्ट्री से आपने पढ़ा कि केमिकल कंपोजिशन या केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी करवा होगा। यदि कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इसका मतलब क्या होगा, केमिकल एनर्जी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में जो रिलेशनशिप शो करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विच डील्स विद द रिलेशनशिप, स्टडी विद द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। या फिर यूँ कहा जा सकता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए या केमिकल को इलेक्ट्रिक के लिए जो स्टडी करवाती है केमिस्ट्री ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। या फिर यूँ भी कहा जा सकता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द गैल्वेनिक सेल। क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करवाई। इसी का दूसरा नाम है वोल्टेक सेल भाई, ठीक है, वोल्टेक सेल के बारे में स्टडी करवाई। या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीनों नाम है। तो याद रखिए, कई बार पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल की बजाय गैल्वेनिक सेल पूछा जाता है, फिर बाद में यूँ कहोगे कि हमारे सिलेबस में ही था ही नहीं, ठीक है। तो देखिए टॉपिक चल पड़ा कंडक्टर क्या है, व्हाट इज़ कंडक्टर। अब आपने पढ़ा है कंडक्टर क्या है, यानी कोई सब्सटेंस जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। यानी कि यूँ कहा जा सकता है दो सब्सटेंस in which the electric current is passed through them, in which the electric current pass through them, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कोई पूछे नॉन कंडक्टर क्या है या इंसुलेटर क्या है, तो क्वेश्चन आता है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर, तो अब आपको पता चलेगा दो सब्सटेंस इन विच द करंट इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट पास थ्रू देम, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या नॉन है कंडक्टर। यानी डू नॉट, ठीक है, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो याद रखिए जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। टू टाइप्स याद रखियो, कितने टाइप्स के बताए, टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंडक्टर, तो दो प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला है क्या, मेटालिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि मेटालिक कंडक्टर होता क्या है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, दो सब्सटेंस कहा था, दो कंडक्टर कह देंगे। इन विच, देखो मेटालिक है तो मेटल होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है नहीं। और मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, कोई मेटल है जैसे सोडियम है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में फ्री क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, फ्री स्टेट में है। तो ये जो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके मूवमेंट के कारण इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसलिए इनको क्या कहता है, मेटालिक कंडक्टर। यानी मेटल्स है, मेन ये बात है। यानी दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मूवमेंट के कारण
जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मेटालिक कंडक्टर। क्या बोला जाता है, मेटालिक कंडक्टर। दूसरा देखिए, दूसरा टाइप है, सेकंड टाइप की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होता क्या है, अब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर यानी कि वो कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट तो पास होगा, किसके, बाय द मोमेंट ऑफ फ्री आयंस, बाय द मोमेंट ऑफ, बाय द मोमेंट ऑफ आयंस, बाय द मोमेंट ऑफ आयंस, मोमेंट ऑफ आयंस। तो अब आपको पता चल गया, यानी जिसमें फ्री स्टेट में, जैसे अब मान लो कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते क्या हैं, तो जैसे कोई एसिड मान लिया, एग्जांपल है कोई भी एसिड H2SO4 है, ठीक है, HCl है, तो कहते हैं कि ये जैसे ही क्या है कि आयन में टूट जाएंगे, किस में टूट जाएंगे, आयंस में, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो दोनों में खास बात याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं क्या भाई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में डिफरेंस बताइए। तो मेटालिक कंडक्टर में तो एग्जांपल क्या होंगे भाई, मेटल्स। मेटल एग्जांपल क्या है, मेटल, मेटल का एग्जांपल दिया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या होता है, एसिड बेस और क्या है, साल्ट। क्या है, साल्ट। ये किसके एग्जांपल हैं, याद रखिए किसके एग्जांपल दिए हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर में तो मेटल ही होते हैं, ठीक है, तो याद रखना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो क्या है, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी किसके अंदर, कंडक्टिविटी इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज विद इंक्रीज द, किसके साथ है, विद इंक्रीज द, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टिविटी किसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। तो याद रखोगे इस चीज़ को। लेकिन याद रखियो मेटालिक कंडक्टर के अंदर, जो मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है उसके अंदर ये बताते हैं, मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी इन याद रखियो, कंडक्टिविटी इन मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर डिक्रीज, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी विद किसके साथ है, विद इंक्रीज या राइज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो ये याद रखने हैं आपने। उसके बाद आगे चलिए, अगला टॉपिक आपका देखो, उसके बाद आगे चले, इलेक्ट्रोलाइट तो पता चलेगा जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होए, तो उसके बाद है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए बात चल पड़ी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, दो सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस इन विच डू नॉट कंडक्ट द, इन विच या विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट या फिर सॉल्यूशन स्टेट। यानी सॉल्यूशन स्टेट में होते हुए भी कहता है कि सॉल्यूशन स्टेट में भी क्या कहता है, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट, डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट। यानी वो सब्सटेंस जिसके अंदर से कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया जा सकता सॉल्यूशन स्टेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगला टॉपिक चल पड़ा, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपने पढ़ा था कि दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का था इन द सॉल्यूशन स्टेट। इलेक्ट्रोलिसिस इट इज द प्रोसेस, यानी कि ये क्या है, एक प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस,
ये प्रोसेस है। क्या क्या प्रोसेस है? इन विच द, जिसमें से क्या हो जाए, वो प्रोसेस जिसमें से क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। इट इज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट, इन विच द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास through the electrolytes, through the इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से कहता है इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। कब? जब वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, यानी कि इन द सॉल्यूशन स्टेट। तो याद रखोगे इसको, कई बार एग्जांपल पूछते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वे इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपने पढ़ ही लिया, यानी दो सब्सटेंस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम बाय द डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोज होने के द्वारा जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाए। और जिसमें से कम्प्लीटली डिकम्पोज ना हो तो